प्रियो, आज लॉकडाउन का 7वां संडे है और आज के दिन सभी सुनने वालों को और बिला मिनिस्ट्री के सभी कलीसिया को मैं प्रभु यीशु के नाम से सलाम करता हूँ। आज हम दाऊद के अभिषेक के बारे में देखेंगे कि दाऊद के अभिषेक के साथ क्या 3 संदेश जुड़े हैं, वो हम देखेंगे। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 1 से 13 में दाऊद के अभिषेक के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि तू जा और यिशै का जो पुत्र है उस यिशै के पुत्र को तू अभिषेक कर। और शमूएल यिशै के यहाँ जाता है और उसको अभिषेक करने जाता है। ये यहाँ पर ये पूरा घटना लिखी है कि किस तरह शमूएल दाऊद को अभिषेक करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर हम 3 संदेश को देखेंगे। पहली बात है कि पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां अध्याय 1 से 13 में ये अभिषेक के बारे में लिखा है कि किस तरह दाऊद का अभिषेक किया गया है। अभी इसमें जो 3 संदेश है हम देखेंगे कि ये अभिषेक के साथ हमको क्या संदेश मिलता है। जब परमेश्वर ने जब शमूएल को कहा कि तू यिशै के घर में जाना और उसको अभिषेक करना, तो शमूएल यिशै के यहाँ जाता है और यिशै के यहाँ जाने के बाद उसके जो 7 बेटे थे वो पहले से ही तैयार रहते हैं, ताकि अभिषेक के दरमियान क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अभिषेक करना होता है, वो अभिषेक को कॉन्सिक्रेट करना होता है, उसको स्नान करना होता है, उसको उत्तम वस्त्र पहनना होता है। और जब शमूएल यिशै के यहाँ जाता है तो यहाँ पर यिशै के 7 पुत्र जो है तैयार रहते हैं, और जिस व्यक्ति को अभिषेक करना रहता है वही वहाँ पर नहीं रहता है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर दाऊद के ऊपर नज़र रखा है। दाऊद कहाँ पर है उसके ऊपर नज़र रखा है। दाऊद किस जगह पे है वो दाऊद को देख रहा है। दाऊद की आवश्यकता क्या है वो उसको देख रहा है। दाऊद किस हालत में है वो उसको देख रहा है। तो पहला संदेश यह है कि जिसको अभिषेक करना था, वो उसको राजा करके अभिषेक करना था, वही व्यक्ति उस जगह पर नहीं था। परमेश्वर हमको देखता है कि हम क्या किस जगह पे है, किस हालत में है, हमारी ज़रूरत क्या है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 12 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में जाता है और वहाँ पर शिक्षा देता है। उन दिनों में आराधनालय की जो ढांचा हुआ रहता था वो ऐसा होता था, पहले पुरुष बैठते थे और पुरुष के पीछे महिलाएं बैठती थी। और महिला जब बैठती थी तो महिला जिस सेक्शन में बैठती थी उस सेक्शन में ऐसे लकड़ियों का ऐसा बैराकट रखते थे। इस तरह बैराकट रखते थे ताकि महिलाएं जो प्रचारक को ना देख सके, ना प्रचारक महिलाओं को देख सके, लेकिन जो महिलाएं हैं जो है वो प्रचारक तो सुन सकती थी और ये जो है उनको बता सकता था, ये वो महिलाओं को नहीं देख पाता था। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर शिक्षा दे रहा था तब तो उसने एक महिला को बुलाया, तो वो जो आराधनालय के जो लोग थे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कैसे देख पा रहा है, और उस स्त्री को उसने देखा। उस स्त्री को वो इसलिए देखा कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था, इसलिए जो ब्रैकेट जो लगी थी उसके अलावा भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और देखने के बाद उसको बुलाया। और वो जो स्त्री जो थी 18 साल से वो कुबड़ी हुई थी, उसको एक दुर्बल करने वाली आत्मा ने जकड़ लिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको कहा कि तू दुर्बल करने वाली आत्मा से मुक्त हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने दरअसल वो जो आत्मा थी उसको डांटा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था अगर वो उसको आत्मा को डांटा तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जमा होती। बहुत सारी भीड़ जमा होने के बाद और वो चंगी होने के बाद लोग उसके चरित्र के बारे में बात करते, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री के पूरे सम्मान का ध्यान दिया कि चंगी होने के बाद लोग उसके तरफ नजर ना उठाए, चंगी होने के बाद लोग उसके चरित्र के ऊपर हाथ ना उठाए, इसलिए वो हम उसके स्त्री के सम्मान का भी उसने ध्यान रखा। बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यहाँ पे भी ऐसा लिखा है कि मरी मगदलीनी थी जो थी उसको 7 दुष्टात्मा थी। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। मतलब वो स्त्री के सम्मान का पूरी रीति से उसने ध्यान दिया है। तो पहला संदेश ये है कि जहाँ पर भी हम है, दाऊद जैसा जहाँ पर जंगल में था, भेड़ बकरियां चरा रहा था, हम जहाँ पर भी है परमेश्वर हमको देखता है।
हम जहाँ पर भी हैं, हमको आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता को देखता है और हमारा सम्मान का वो पूरा ध्यान रखता है। दरअसल दाऊद जो था उसका सम्मान नहीं हो रहा था, वो छोटा होने के बावजूद भी उसको जंगल में भेजा गया उसको, ताकि वो भेड़ बकरियों चराए और उसके सब भाई जो है वहाँ पर तैयार होके बैठे थे। ये पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमको देखता है, हम जहाँ पर भी है, हम कहीं पर भी हैं, हमारी ज़रूरत कुछ भी है, लेकिन हर ज़रूरतों को देखता है और किस हालात में वो भी देखता है। दूसरा संदेश, अब यहाँ पर ईशे के पुत्र 7 पुत्र वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सैमुएल ने उनको पहले से ही कॉन्सिक्रेट किया रहता है। कॉन्सिक्रेट करना मतलब 7 भाई ने स्नान किया, कॉन्सिक्रेट करना मतलब 7 भाई ने उत्तम वस्त्र को पहना। और जब ईशे का पहला जो बेटा था वो एलियाब और सैमुएल के सामने से गुजरता है, वो बड़ा हैंडसम और ऊंचा पूरा था। सैमुएल को लगा शायद यही है जिसको मैं अभिषेक करूं, लेकिन जैसे वो हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर कहता है कि उसको तू उसके बाहरी रूप को मत देख, वो ये नहीं है। और उसके बाद दूसरा बेटा उसके सामने से गुजरता है और दूसरा बेटा गुजरने, उसका नाम था अबीनादाब, वो भी ऊंचा पूरा और काफ़ी हैंडसम था। और शमूएल को लगा शायद ये भी होगा, तो परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। तो फिर तीसरा जो शामा नाम का पुत्र था वो भी ऊंचा पूरा और हैंडसम था और वो शमूएल के सामने से गुजरता है और शमूएल को लगा अभी ये होगा, और परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं। इस तरह 7 के 7 पुत्र शमूएल के सामने से गुजरते हैं और परमेश्वर कहता है कि वो नहीं है। और शमूएल को लगा कि परमेश्वर ने तो मुझे कहा था कि तू जा ईशे के घर में जा और ईशे के पुत्र को अभिषेक कर, और इसलिए वो ईशे को कहता है कि कोई तेरा और एक बेटा है, तो वो कहता है लेकिन वो तो जंगल में है। शमूएल कहता है कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते कि वो वापस आ जाए, जाओ किसी नौकर को भेजो और उसको बुला लो। और जब किसी नौकर को भेजा और अभी दाऊद आता है। दाऊद आता है तो दाऊद के बाल बिखरे हुए थे। दाऊद जब आता है तो उसके बालों में मट्टी थी। दाऊद जब आता है तो वो पसीने से लथपथ था। दाऊद जब आता है उसके कपड़े गंदे थे। दाऊद जब आता है उसके पैरों में जो भेड़ बकरियों की जो मल था उसके छिटे भी लगे हुए थे। और परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि अब तू उस पर अभिषेक कर दे। दरअसल यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है, जो शिष्टाचार होता है, वो शिष्टाचार को नहीं देखा गया। मतलब दाऊद को स्नान करने के लिए समय नहीं मिला, दाऊद को उत्तम वस्त्र पहनने के लिए नहीं समय मिला, लेकिन परमेश्वर कहता अभी इस वक्त जिस जैसा भी है तू उसको अभिषेक कर दे। और शमूएल दाऊद को अभिषेक करता है। परमेश्वर दरअसल हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और ऐसा ही लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 से 14 में एक घटना दी है कि 2 व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 2 व्यक्ति आराधनालय में प्रार्थना करने जाते। एक उसमें फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी जाकर प्रार्थना करता है कि ये परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचार करने वाला नहीं हूँ, ना तो ये चुंगी वाले के समान मैं पापी हूँ, लेकिन मैं सप्ताह में 2 बार उपवास और प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने कमाई का सारा दशांश देता हूँ। इस तरह उसने प्रार्थना की। और ये चुंगी लेने वाला जो था उसने आसमान की तरफ अपनी नज़र भी नहीं उठाई। वो कहने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे पापी को तू दया कर, मुझ पर तू क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह कहता है ये चुंगी वाला ने जो है अपने साथ आशीष भर के लेके जाता है, अपना कटोरा आशीष भर के लेके जाता है, अपना झोला आशीष से भरा लेके जाता है। लेकिन ये जो मनुष्य था, वो फरीसी था, वो आशीष से वंचित रहता है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तू जो 2 बार उपवास और प्रार्थना करना है गलत है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि जो सारे कमाई का दशांश दे रहा वो बुरा है या गलत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि 2 बार उपवास कर प्रार्थना करने के द्वारा और तेरे सारे कमाई का दशांश देने के द्वारा दरअसल उसके हृदय में घमंड भरा था। परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर था और ये फरीसी का जो हृदय था घमंड से भरा हुआ है। अगर भरा हुआ था, अगर कोई जॉब के वजह से अगर हमारा मन अगर हृदय का घमंड से भरा है, हमारे व्यवसाय की वजह से अगर हमारा हृदय का घमंड से भरा है, अगर हमारे तरक्की की वजह से अगर हमारा हृदय का घमंड से भरा है, हमारे ज्ञान के द्वारा अगर हमारा हृदय अगर घमंड से भरा है, हमारे ओहदे के द्वारा अगर हमारा हृदय का घमंड से भरा है, तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है ये घमंड के द्वारा हमको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं।
क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और याकूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और जो दिनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई अच्छा अगर हम कार्य करते हैं, वो अच्छे कार्य को द्वारा अगर हमारा हृदय अगर हम घमंड से भर जाता है, तो फिर हमको उसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं। हमको चाहिए कि चाहे हम कितने भी अच्छे अच्छे कार्य करें, लेकिन हमारा मन हमेशा कोमल हो, हमारा मन दीनता से भरा हुआ। ये दरअसल दूसरा संदेश है। पहला संदेश है कि परमेश्वर हम जहां पर भी है वहां देखता है। परमेश्वर जहां पर भी हम हैं, हमारे जरूरतों के क्या है, हमारे जरूरत क्या है, उसको देखता है। परमेश्वर ये भी देखता है कि किस बात की हमको आवश्यकता है। अगर हमको सम्मान की आवश्यकता है, तो हमारे सम्मान का पूरा वो ध्यान रखता है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, हमारे बाहरी रूप को देखने वाला परमेश्वर नहीं। तीसरी बात, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसके 17वां अध्याय से 31वें वचन में लिखा है कि दाऊद को अभिषेक करने के बाद दाऊद दर दर की ठोकरें खाने लगा। दरअसल एकदम तुरंत वो राजा होकर या गद्दी में बैठकर राज नहीं करने लगा। बाइबल कहती कि अपनी जान को बचाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। कभी गुफा में, कभी पहाड़ी में, कभी मरुस्थल में, कभी जंगल में वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, क्योंकि सौल उसको मारना चाह रहा था। और यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। इतना यहाँ तक ऐसा लिखा है कि दाऊद को राजा करके अभिषेक करने के बाद वो रोटी के लाले पड़ गए थे, रोटी के लाले पड़ गए थे। और दो समय में ऐसा लिखा है कि एक समय वो उसके साथीदार इतने भूखे थे कि वो एक मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में अहीमेलेक नाम का याजक था, और याजक को कहता है कि हम भूखे हैं, अगर हमको खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। परमेश्वर ने अहीमेलेक जो याजक था उसके मन में ये डाला है कि उनको जो रोटियां जो है, जो भेंट की रोटियां जो थी, वो दरअसल याजक को ही अनुमति थी कि वो भेंट को खाए, वो भेंट की रोटियों खाए। लेकिन वो अहीमेलेक याजक ने वो रोटियां, भेंट की रोटियां दाऊद और उसके साथियों को दी ताकि वो खा सके और जीवित रह सके। दाऊद सिर्फ राजा ही नहीं था, लेकिन दाऊद एक याजक भी था, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की उपासना करता था, हमेशा परमेश्वर की सेवा टहल करता था, हमेशा उसकी स्तुति आराधना करता था, और उसने वो रोटियां खाई और जीवित रहा। बाद में ऐसा लिखा है कि एक बार फिर वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, और भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने देखा कि एक कोई धनी व्यक्ति है, नाबाल नाम का धनी व्यक्ति है, वो अपने भेड़ बकरियों को ऊन काट रहा था। उस समय उसने बड़े भारी भोज का वहां पर इंतजाम किया और बहुत सारा खाना बनाया। तो दाऊद ने अपने साथियों को कहा कि चलो, अपने नज़दीक ही कोई धनी व्यक्ति है, उसके यहाँ भोज का प्रबंध किया गया, आयोजन किया, जाओ अपने लिए भी थोड़ा सा खाना लेके आओ। तो दाऊद के साथी वहाँ पर चले जाते हैं और वो नाबाल को कहते हैं कि हम जब जंगल में थे तो तेरे भेड़ बकरियों की हमने रक्षा की, तेरे भेड़ बकरी की हमने एक भी हानि नहीं की, और हमको थोड़ा सा खाना दे दे। लेकिन नाबाल मूर्ख था, उसने कहा कि तू होता कौन है जो मुझे रोटी मांगने वाला, मुझे भोजन मांगने वाला, तू जा। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाऊद बड़े रोटी के लिए तरस रहा था। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है कि अभिषेक करने के बाद वो भटकते एक जगह जाता है जहाँ पर एक फलिस्ती का राजा था, आकीश राजा। वो आकीश राजा को कहने लगा कि मैं तुझे मदद करूंगा, मैं हमेशा तेरे अधीन में रहूंगा, मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दे। तो आकीश राजा ने कहा कि ठीक है, यहाँ पर जिकलैग नाम का एक नगर है, उसमें तू बच जा। और दाऊद और उसके साथ ही वहाँ पर बच जाते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि दाऊद अपने साथियों के साथ आकीश को मदद करने के लिए चला जाता है। उस समय अमालेकी आती है, अमालेकी आते हैं, वो दाऊद के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और वो दाऊद जब बाहर चला जाता है तो अमालेकी आते और वो शहर को आग से फूंक डालते, जला डालते। वो बाकी लोगों को, उनके भेड़ बकरियां, उनके पत्नियों को, बच्चों को, सबको बंधुआई में लेके चले जाते हैं। और वहाँ पर लिखा है कि दाऊद वहाँ पर आता है। दाऊद बड़े संकट में था और दाऊद बड़े परेशानी में था। और जब लोगों ने देखे कि ऐसा संकट उन पर आ गया है तो वो रोने लगे। वो इतना रोने लगे कि बाइबल कहती है उसके बाद में उनको ताकत नहीं रही। उसके दाऊद के साथीदार उसके विरुद्ध हो गए, उसके पथराव करने वाले थे। और तब लिखा है दाऊद ने अपने आप को हिवा बांधा, उसने आप को धाड़स बांधा, और उसने वो एपोद को पहना और मंदिर में गया और वो परमेश्वर को पूछने लगा कि परमेश्वर अभी मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा तू अमेरिका का पीछा कर। और दाऊद ने अमेरिका का पीछा करता है और उनको सबको मार डालता है, सिर्फ कुछ लोग वहां पर बच जाते हैं।
यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाऊद ने ऐसे संकट में अपने आप को हियाव बांधा। पहला सामुएल उसको 17 अध्याय से लेकर 31वें अध्याय और दूसरा सामुएल पहला अध्याय तो ऐसा लिखा है कि दाऊद एक जगह से दूसरे जगह तक दर दर की ठोकर खाने लगा। ये इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रशिक्षण रखा। हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक किरदार को रखा है और किरदार को निभाने के लिए विशेषताओं की आवश्यकता होती है और ये विशेषताओं को विकसित करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रशिक्षण को रखता है। हमको हर एक को इस प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और ये प्रशिक्षण को अगर हम सफलतापूर्वक अगर पूरा करना चाहते हैं तो फिर हमको दाऊद के समान हियाव बांधना होगा, अपने आप को धाड़स बांधना होगा। जैसे यहाँ पर दाऊद ने अपने आप को हियाव बांधा, अपने आप को धाड़स बांधा। बाइबल ऐसा कहती है कि यूसुफ को भी प्रशिक्षण समय से गुजरना पड़ा। यूसुफ जब बंदी गृह में 13 से 14 साल था, यूसुफ को भी उस प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा और वो प्रशिक्षण जिसको हम टेस्ट कहते हैं, जिसको हम परीक्षा कहते हैं, यूसुफ ने बड़े सफलतापूर्वक पूर्ण किया। कैसे पूर्ण किया? अपने आप को धाड़स बांधकर। कैसे पूर्ण किया? अपने आप को हियाव बांधकर। हमको भी हमारे जीवन में जब प्रशिक्षण से हम गुजरते हैं तो फिर हमको अपने आप को हियाव बांधना है, हमको धाड़स बांधना है। इतना ही नहीं, लेकिन मूसा के बारे में भी लिखा है कि मूसा 40 साल तक फिरौन के यहाँ रहता, वो राजकुमार रहता। उसके बाद वो भागकर अपने ससुर के यहाँ चला जाता है, ससुर के यहाँ रहता है और 40 साल तक वो भेड़ बकरी की रखवाली करता है। और परमेश्वर ने मूसा के लिए एक चरवाहा का किरदार रखा था और चरवाहा के किरदार के लिए जो उसको विशेषताएं आवश्यक थी उसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रशिक्षण का 40 साल तक लिखा है कि मूसा ने अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चलाया कि भेड़ बकरियों को कैसा संभाला जाता है, भेड़ बकरियों की कैसी केयर की जाती है। क्योंकि यहाँ पर इजरायली लोग थे, उनका चरवा, उनका रखवाला करके मूसा के लिए परमेश्वर ने किरदार रखा था। वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रशिक्षण रखा। तो प्रियो, हमको हर एक को उस प्रशिक्षण से गुजरना है और इस प्रशिक्षण को अगर हमको सफलतापूर्वक अगर पूरा करना है तो फिर हमको अपने आप को धाड़स बांधना होगा। यहाँ पर अभिषेक के द्वारा, दाऊद के अभिषेक के द्वारा हम 3 बातों को देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर हम जहाँ पर भी है हमको देखता है। हम कहीं पर भी है, किस भी हालत में है, हमारी कोई भी जरूरत क्यों ना है, परमेश्वर हमको देखता है। इतना ही नहीं, वो हमारे सम्मान का भी ध्यान रखता है कि हमको किस सम्मान की आवश्यकता है। जैसे वो स्त्री को उसने, जिसको दुष्टात्मा थी, उसको वो दुष्टात्मा को डांटा नहीं, क्योंकि वो डांटता था तो लोग जमा होते और कहते थे अरे इस स्त्री के जीवन में शायद कुछ बात की कमी थी कि इस स्त्री ने अनुमति दिया होगा वो दुष्टात्मा को, इसलिए तो दुष्टात्मा उस जकड़ के रखी है और लोग उसके चरित्र के बारे में बोलते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तू मुक्त हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके चरित्र, उसके सम्मान का भी ध्यान रखा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मगदलीन का सम्मान का ध्यान रखा। वो हमारे सम्मान का भी ध्यान रखता है और जहां पर भी है उसकी नजर हमारे तरफ बनी हुई रहती है। दूसरा बात है कि परमेश्वर जब भी देखता है हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर भी देखता हमारे हृदय को देखता है। चाहे हम कितना भी अच्छा कार्य करें, अगर हमारा हृदय अगर घमंड से भरा हुआ है तो फिर इससे हमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और जो दिनों पर अपना अनुग्रह करता है। और तीसरी बात, दाऊद को अभिषेक करने के बाद 13 साल तक दाऊद दर दर की ठोकरें खाने लगा। वो खाने के रोटी के लिए मोहताज था। वो अपनी जान बचाने के लिए साल से भागा फिर रहा था। कभी गुफा में, कभी पहाड़ी में, कभी मरुस्थल में, कभी जंगल में, ऐसा भागा फिर रहा था। और जब बड़ा मुसीबत आया तो उसने अपने आप को हियाव बांधा। ये दरअसल ये प्रशिक्षण है। हमको हर एक को इस प्रशिक्षण में से गुजरना पड़ता है और ये प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक अगर पूरा करना है तो अपने आप को हमको हियाव बांधना है। प्रियो, ये 3 संदेश दाऊद के अभिषेक के द्वारा जो हमको मिले हैं हमारे लिए एक आशीष का कारण बना होगा और मैं समझता हूँ कि इनके द्वारा हमको उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला होगा, हमको उत्साह मिला होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।